Hello, dear students. This is Dr. Keshari Shukla, and we are here with one of the best and even known essay of Francis Bacon of studies. Students, आज हम लोग फ्रांसिस बेकन का एक बड़ा ही प्रसिद्ध निबंध एसे ऑफ स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं. कौन सा निबंध डियर स्टूडेंट्स? ऑफ स्टडीज़. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को फ्रांसिस बेकन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई. उनकी पूरी की पूरी बायोग्राफी हमने डिस्कस की, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. साथ ही क्या खास बातें रही, क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके एसेज के. मीन्स बेकन एज एन एसेइस्ट, what are the major characteristics of his essays, what are the things that he has initially and finally included in his essays as the main subject matter of his essays, what kind of style he has. तो किस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने सारे के सारे एसेज में इंक्लूड की हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया. आज हम आप लोगों को उनका पहला एस्से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों के सामने टेक्स्ट होगा, आप लोग अपनी बुक्स के साथ होंगे. और अगर बुक्स नहीं हैं आपके पास ऑफ स्टडीज़ का टेक्स्ट नहीं है, तो हम आपको टेक्स्ट के साथ अपना लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके. यस स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक द टेक्स्ट इज़ ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट आ गया होगा. पूरा का पूरा एस्से है, पूरा आप लोगों को स्टडी करनी है. ये पूरा का पूरा एस्से है आपको. तो हम सबसे पहले इसका स्टार्टिंग से इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसिस बेकन जो कि 16th सेंचुरी में साइंटिफिक अप्रोच लेके आया था, एक वैज्ञानिक सोच का सूत्रपात फ्रांसिस बेकन ने किया था अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से. कहीं न कहीं जो एक पुनर्जागरण काल का प्रारंभ हुआ था, जो मध्यकालीन व्यवस्थाएं चल रही थी, लोग एकदम से आधुनिक व्यवस्थाओं से अनजान थे, वो एक बैकवर्ड लाइफ जी रहे थे, एक पिछड़ेपन का जीवन जी रहे थे, दुनिया की हकीकतों से वो नावाकिफ़ थे, उनको जानकारी नहीं थी. तो कहीं ना कहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार के डेवलपमेंट, हर प्रकार के ग्रोथ को एनरिच करती है, बढ़ाती है समाज में. और शिक्षा के द्वारा ही, चाहे वो समाज सुधार हो या समाज की दिशा और दशा को बदलने की स्थिति बनती हो, वो की जा सकती है. तो उन्हीं विचारों को लेकर के फ्रांसिस बेकन ने अपना ये एस्से लिखा ऑफ स्टडीज़. मीन्स जो स्टडी की जाती है, जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है, वो कितनी महत्वपूर्ण है. और विशेष करके अगर हम स्टडी करें, हम पढ़ें, तो उस पढ़ाई को किस तरीके से करें, क्या उपयोगिता है शिक्षा की हमारे जीवन में, स्टडी कितनी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ रोल द स्टडी प्लेज इन आवर लाइफ फॉर आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट. शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार का योगदान देती है, किस प्रकार से हम स्टडी को और प्रॉपर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना विकास कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने विज़न का हिस्सा मानने वाले, अपनी सोच का हिस्सा मानने वाले, अपनी रचनाओं के केंद्र बिंदु में रखने वाले पुनर्जागरण काल के एक प्रसिद्ध निबंधकार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, रादर वी कैन से द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, who is the pioneer of a renaissance,
who is the pioneer of Renaissance writing and who is the pioneer and frontline essayist of Renaissance, फ्रांसिस बेकन इज देयर। तो हम लोग स्टूडेंट्स उनके ऑफ स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस बेकन के एसेज की एक एक लाइन प्रोवर्बियल क्वालिटी लेके आती है। माने उनकी पंक्तियों को एक कोटेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक भी शब्द उन्होंने ऐसा अपने निबंधों में नहीं रखा है जो आपको लगे कि ये ज़्यादा हो गया है। मिनिमम वर्ड्स के माध्यम से उन्होंने मैक्सिमम मीनिंग देने का प्रयास किया है। जैसा कि पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। व्हाट इज द सर्विस ऑफ स्टडीज? बेकन कहता है कि जो स्टडी अगर आपने किया है, इफ़ यू हैव स्टडीड वेल, आपने अध्ययन किया है, आपने शिक्षा ग्रहण की है, आपने एजुकेशन प्राप्त की है, तो ये स्टडीज़ आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, क्या चीज़ सर्व करती है? स्टडीज सर्व्स। तो बेकन कहता है कि देयर आर 3 थिंग्स एंड दीज 3 थिंग्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। If you want to be a man and man-like in the society, you must need all these 3 things: delight, ornament and ability. स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि स्टडी आपको प्रसन्नता प्रदान करती है, आपको खुशी प्रदान करती है। आप किसी भी प्रकार के तनाव में हो, किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और आप खुश रह सकते हैं। इसलिए बेकन कहता है स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और अकेले हैं, तो उस टाइम आपकी स्टडी आपके इंटरटेनमेंट का माध्यम भी हो सकती है, आपको मुस्कुराने का मौका दे सकती है, आपको पढ़ने का मौका दे सकती है। जैसे आप अकेले ट्रेन में बैठे हुए हैं अपनी सीट पर, आपने कोई मैगज़ीन निकाली, कोई चुटकुलों की किताब निकाल ली, कोई जोक की डायरी निकाल ली, आप उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आपको खुशी मिल रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन आपको नौकरी नहीं दे रही है, वहाँ पे एजुकेशन आपको डिलाइट दे रही है। आप वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पढ़ने लिखने से आप पढ़ते लिखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ आपकी शिक्षा एग्ज़ाम में काम आती है। आप नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू में काम आती है। आप कहीं आ जा रहे हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो आप पढ़ लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि अमेठी इतना किलोमीटर, प्रतापगढ़ इतना किलोमीटर, तो वो भी पढ़ के आप जान रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन माने हर जगह यूज़ है। लेकिन जहाँ आप अकेले हैं और थोड़ा सा अपना इंटरटेनमेंट चाहते हैं, आप डिलाइट चाहते हैं, तो आपने क्या किया, आपने कोई अपनी बुक निकाल ली और उसको पढ़े और उसको पढ़ करके आपको डिलाइट मिल रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आप बोर नहीं हो रहे हैं। तो आपके बोरियत को दूर कर सकती है, आपको डिलाइट दे सकती है, आपके अकेलेपन को कम कर सकती है, आपको खुशी दे सकती है। इसलिए बेकन कहता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में, आपको अगर खुशी कोई चीज़ दे सकती है तो स्टडीज़ दे सकती है। ओके, आप देखते होंगे कि जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली है उनको नौकरी मिल जाती है, वो बिज़नेस में सफल रहते हैं और उनकी लाइफ खुश रहती है। लेकिन जो अनपढ़ गंवार हैं पूरे जीवन शोषण के शिकार रहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है।
इसलिए बेकन कहता है कि स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट। सबसे पहली चीज स्टडी आपको क्या देती है? डिलाइट देती है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे तमाम प्रकार के मैसेजेस आते रहते हैं। अब आप सोचिए कि चुटकुले हैं, बहुत सारे ऐसे चुटकुले होते हैं जिन्हें आप खुद पढ़ करके हंस लेते हैं, खुश हो लेते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो मोबाइल आपको अगर मिल भी गया है तो आप उससे एंटरटेनमेंट कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं सर, हम तो यूट्यूब खोल लेंगे, यूट्यूब पे सुन लिया करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है और आप यूट्यूब चला करके उसको भी सुनाने लगे, हो सकता है उसके सुनने का मन न हो तो ध्वनि प्रदूषण वहाँ पे आप उत्पन्न करेंगे। या तमाम सारे ऐसे चुटकुले होते हैं जो सार्वजनिक स्थलों पे आप नहीं पढ़ सकते हैं। उसको खुद पढ़ करके तो आप हंस सकते हैं, लेकिन दूसरों के सामने उसको आप सुना नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको आप मैसेज को पढ़ सकते हैं, जो उन जोक्स को आप पढ़ सकते हैं, तो आपको डिलाइट मिलती है उससे। इसलिए बेकन कहता है कि स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, हम तो ईयरफोन लगा लेंगे, ईयरफोन से यूट्यूब पे ही जो है चुटकुले सुन लेंगे, तमाम सारे जोक्स सुन लेंगे, तमाम सारे जो कॉमेडीज़ आती हैं उसको सुन लेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिए कि ये कब लिखा गया था? 16th सेंचुरी में लिखा गया था, जहाँ वैज्ञानिक प्रगति अभी हुई नहीं थी कि मोबाइल फ़ोन और इस तरह की सुविधाएं मिल सकती। उस समय केवल पुस्तकें ही मनोरंजन का माध्यम हुआ करती थी, ज्ञान का माध्यम हुआ करती थी। तो उस दौर के लिए लिखा, और कहीं ना कहीं आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसलिए बेकन कहता है कि पहली चीज स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट। पहली चीज क्या हो गई? डिलाइट। तो व्हाट प्रोवाइड्स स्टडी, व्हाट एजुकेशन प्रोवाइड्स यू? डिलाइट। सेकेंड, फॉर ऑर्नामेंट। स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि दूसरी चीज एक व्यक्ति का गहना होती है, उसकी स्टडी, उसकी एजुकेशन। ऑर्नामेंट मीन्स ज्वेलरी, गहना। शिक्षा आपका गहना है। गहना क्या करता है स्टूडेंट्स? गहना आपको खूबसूरत बनाता है। वैसे तो आपके पास हाथ पांव पूरा शरीर है ही है, लेकिन गहना पहन लेने से आपका सौंदर्य बढ़ जाता है। यू बिकम मोर ब्यूटीफुल, इट ब्यूटिफाइज यू। although you are already beautiful, but when you put ornaments on, so it increases your beauty, it increases your glamour, it increases your outlook, means it increases the beauty of your figure. किसी ने कान में झुमके पहन लिए हैं, गले में मंगलसूत्र पहन लिया है, या चेन पहन रखी है, नाक में नोज रिंग पहन रखा है, पाँव में पायल पहन रखा है। तमाम सारे जो पुरुष हैं वो भी तमाम प्रकार के गहने पहनते हैं, रिंग पहनते हैं अपनी फिंगर्स में। इसके अलावा चेन वो भी गले में पहनते हैं, हाथों में चेन पहनते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है। तो जो सजावट है आपके व्यक्तित्व की, आपके जीवन की, बेकन कहता है कि इन भौतिक गहनों से ज़्यादा अगर कोई ऑर्नामेंट है आपका, सबसे बड़ा गहना है, तो आपकी स्टडी है, आपका अध्ययन है। वो जीवन का सबसे बड़ा गहना है। आप बहुत खूबसूरत हो, आपकी शक्ल बहुत खूबसूरत हो, आपके कपड़े बहुत खूबसूरत हो, आपने बड़े अच्छे अच्छे गहने पहने हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने, उस परमपिता परमेश्वर ने आपको बोलने की इल्म नहीं दी है। हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, वाई टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इसका इल्म ही नहीं है। तो जहाँ भी आप खड़े रहेंगे आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन वहीं पे एक विद्वान व्यक्ति जो सामान्य एक स्लीपर पहने हुए, एक चप्पल पहने हुए है, एक सामान्य से पैंट शर्ट पहने हुए खड़ा है, उसके पास कोई गहना नहीं है, लेकिन यदि वो विद्वान है
वो बोलना शुरू करता है, वो किसी मंच पे होता है, तो तमाम सारे गहनों से लदे हुए व्यक्ति नीचे बैठ करके सुनते हैं उसको और तालियां बजाते हैं। वो कोई डमरू लेके नहीं आता। एक कवि को आप देखिए जब मंच पे होता है, आप विष्णु सक्सेना को सुनिए, आप कुमार विश्वास को सुनिए, किसी भी कवि को आप सुनिए, आप देखेंगे कि वो कोई डमरू लेके मंच पे नहीं आता है, कोई बहुत श्रृंगार करके नहीं आता है, लेकिन उसके शब्द ही उसके गहने हैं। जो स्टडी उसने की है, जो एजुकेशन, जो नॉलेज उसका है, वही उसका गहना है। आप लोग क्लासरूम में पढ़ते होंगे, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और जो टीचर आता है कि आप उससे कहते हैं कि आपने रिंग नहीं पहनी है, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, आपने चेन नहीं पहना है, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, आप खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, आपकी शर्ट पुरानी है, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। नहीं, उसका गहना उसकी एजुकेशन है, इसलिए आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं। उसका ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा गहना ही उसकी एजुकेशन है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे गहने पहना हो, बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो, एक वो कहीं सड़क पे चल रहा हो और एक सामान्य सा पैंट शर्ट पहने हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके ज़िले का आ जाए, तो बताइए किसकी इज्जत ज़्यादा होगी, किसका गहना ज़्यादा है? तो वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसकी एजुकेशन ने उसको वो गहना प्रदान किया है, वो पद और प्रतिष्ठा प्रदान की है। इसलिए बेकन कहता है कि जीवन में कोई गहना हो न हो आपके पास, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या का जो धन है वो सर्वाधिक, सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है, सबसे बड़ा गहना है आपका, आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, द स्टडीज सर्व्स फॉर फर्स्ट थिंग डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट, सेकेंड थिंग ऑर्नामेंट। स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि आपको योग्यता प्रदान करने का कार्य, आपको एबिलिटी, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, तो दीज आर द थिंग्स which are provided to you by education, by studies. Okay students, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। जो पात्रता होती है, जो योग्यता होती है, जो एबिलिटी होती है, इट इज प्रोवाइडेड बाय विद्या। विद्या ददाति विनयम। यदि आपके पास विद्या है, आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया है, तो उस ज्ञान के द्वारा विद्या ददाति विनयम, आप विनयशील हो जाएंगे, आपके अंदर शालीनता आ जाएगी, आपके अंदर सज्जनता आ जाएगी, आपके अंदर ठहराव और गंभीरता आ जाएगी। और जब ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, विनय प्राप्त हो जाएगी, तो स्वतः ही आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी और एलिजिबिलिटी आ जाएगी। और जब आपके अंदर पात्रता, योग्यता आ जाएगी, तो उस योग्यता के आधार पर आप परीक्षाओं को पास कर लेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि हाँ, आप हाई स्कूल पास हैं, आप इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बीएड हैं, आप पीएचडी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेकन कहता है कि जो पात्रता है, जो योग्यता है, वो आपके एजुकेशन से ही आ सकती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। पात्रता, जो एबिलिटी है, वो एजुकेशन से, आपकी विद्या से ही आती है, शिक्षा से ही आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि जो एजुकेशन है, कोई राजा हो, उसके पास बहुत पैसा हो, तो क्या अपने बच्चे को घर पे ही रख लेगा? नहीं रखेगा। उसके पास पैसे की कमी नहीं है कि उसका लड़का नौकरी करे, उसका लड़का पढ़ ले, हाई स्कूल इंटर पास हो जाए,
तब उसका जीवन चल सकता है। नहीं, उसका जीवन तो चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, विद्यालय भेजता है स्टडी करने के लिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, एबिलिटी, योग्यता तो ज्ञान के द्वारा ही आएगी, वरना वो बड़ा आदमी तो होगा लेकिन उसका सम्मान नहीं होगा। वो अपना जीवन बैसाखियों पर जिएगा, किसी दूसरे के भरोसे जिएगा। ही विल नेवर बी इन पोजिशन टू स्टैंड ऑन हिज सेल्फ बिहाफ। वो अपने आधार पर, अपने पैरों पे कभी सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता। ही कैन नेवर बी ही कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। ही कैन नेवर बी। ही विल ऑलवेज रिमेन सबऑर्डिनेट ऑफ समवन। ही विल बी पैरासाइट लाइक। वो परजीवी होगा, दूसरों पर जीवन जिएगा। लेकिन आपको वास्तव में अगर एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए, तो वो चीज़ आपको कहाँ से प्राप्त होती है? एजुकेशन से ही प्राप्त हो सकती है। क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान आपको एबिलिटी ही देती है। ओके स्टूडेंट्स, एजुकेशन से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे क्लासिक्स में कहा गया है, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम अस्ति। जो ज्ञान है वो मनुष्य का तृतीय नेत्र है। दो आंखें तो आपको ईश्वर ने दी हैं, उनसे जो दिख रहा है, जो भौतिक रूप में दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, वो देखते हैं। लेकिन जो तीसरा नेत्र है वो है ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा जो चीज नहीं दिख रहा है उसको भी आप देख लेते हैं। जैसे सड़क पे चलते हुए आपके सामने एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका तीसरा नेत्र ये बता रहा है कि अगर ट्रक के सामने हम आ जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। तो वो किस चीज से प्राप्त हो रहा है? वो आपके ज्ञान से प्राप्त हो रहा है। वो आपकी इन दो आंखों से नहीं प्राप्त हो रहा, वो ज्ञान की आंखों से आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये चीज कहां से प्राप्त हो रहा है? आपको ज्ञान से प्राप्त हो रहा है, आपकी बुद्धि से प्राप्त हो रहा है। तो क्लासिक से कहते हैं, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम अस्ति। ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है। और विद्यार्थियों, एक समाज में आप रहते हैं, समाज के एक अंग के रूप में आप रहते हैं। एक दर्शन है, हमारे ओल्ड क्लासिक का दर्शन है, हमारा वैदिक दर्शन है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सच्चरित्र एवं संसारोपयोगी बनाती है। जो स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन पढ़े होंगे एज ए सब्जेक्ट, वो जानते होंगे, पढ़े होंगे। शिक्षा वह है जो मनुष्य को सचरित्र एवं संसारोपयोगी बनाती। माने चरित्रवान यदि आपको बनना है तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। यदि आपको संसार में उपयोगी बनना है, संसार में अपना स्टेटस बनाना है, एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, तो वो चीज आपको कौन सी चीज प्रोवाइड कर सकती है? एजुकेशन ही प्रोवाइड कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज थ्री थिंग्स आर देयर। तो स्टूडेंट्स, आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो सर बता रहे थे कि बेकन एक लाइन लिख देता है तो उसके कितने व्यापक अर्थ होते हैं, तो शायद आपके समझ में आ गया होगा कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी का अर्थ क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कोटेशन के रूप में भी रख सकते हैं। कहीं पे भी, किसी भी मंच पे आप हैं, किसी भी स्थान पे आप हैं, केवल एक, इन 3, 4, 5, 7 शब्द जो हैं इन्हीं को बोल देंगे तो इसमें बहुत व्यापक अर्थ आ जाएगा। स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। राइट स्टूडेंट्स? ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से समझाया उससे आप समझ गए होंगे कि कितनी उपयोगिता है स्टडीज की आपकी लाइफ में। अब उन्हीं चीजों को बेकन अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता है। द चीफ यूज तो बेकन अपने अकॉर्डिंग
समझाने का प्रयास करता है। कहता है कि स्टडीज़ का जो क्या यूज़ है, दियर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस। जो बात मैंने आपको समझाई कि जो एजुकेशन है इसका जो चीफ यूज़ है, जो मुख्य यूज़ है, वो है फॉर डिलाइट इन प्राइवेटनेस। अगर आप प्राइवेटनेस में हैं, अगर आप अकेले हैं, मनोरंजन का कोई साधन आपके पास नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, तो उस टाइम इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग है चीफ यूज़। मुख्य यूज़ इसका क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ योर एजुकेशन, योर स्टडीज इज़ टू डिलाइट यू इन प्राइवेटनेस। अकेले में, जब आप तन्हाई में हैं, अकेले में हैं, तो उस वक्त आपका यदि कोई साथ देने वाला है, उस वक्त आपको कोई साथी है आपका, तो वो कौन सी चीज़ है? वो है आपकी स्टडीज़। ओके। एंड रिटायरिंग, जब आप रिटायर हैं, जब आप काम से खाली हैं, कोई कार्य आपके पास नहीं है, उस वक्त अगर आप अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, प्राइवेट आवर में हैं, अकेले में हैं, तो आपको डिलाइट अगर प्राप्त करनी है तो आप अपनी स्टडीज़ से प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान आपके पास है उसके माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहला यूज़ क्या है? दियर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अकेलेपन में या आप खाली टाइम में हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अगर मनोरंजन करना चाहें, डिलाइट पाना चाहें, तो वो आप किससे प्राप्त कर सकते हैं? स्टडीज़ से प्राप्त कर सकते हैं। इज इन डिस्कोर्स फॉर एबिलिटी। और एबिलिटी कहाँ यूज में आती है? डिस्कोर्स में। किस में? डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स वार्तालाप। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स, ड्यूरिंग द रीजनिंग, ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग योर इंटेलेक्चुअल टॉक, ड्यूरिंग योर डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स, आप कहीं भाषण दे रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी अच्छे मंच पे हैं, तो उस डिस्कशन में आपकी एबिलिटी यूज आती है, आपकी योग्यता काम आती है। और योग्यता किस चीज़ से आती है? स्टडीज से ही आती है। ओके स्टूडेंट्स, कहीं पे चार लोग किसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो आप अपनी शिक्षा का उपयोग वहां पे कर सकते हैं। आप अच्छी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको सुनना शुरू करेंगे कि कोई विद्वान व्यक्ति बोल रहा है। तमाम सारे विषय होते हैं, अनर्गल लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कायदे से समझाने लगता है तो लोग उसको सुनते हैं। आप उस हिसाब से डाटा प्रस्तुत कर देते हैं, उस हिसाब से आप तमाम सारे एविडेंस रख देते हैं, तमाम सारे प्रूफ दे देते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो वहाँ पे डिस्कशन में जो आपकी एबिलिटी है, जो आपको एबिलिटी कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी स्टडीज़ से प्राप्त हुई है, तो उसका यूज़ होता है। तो दो रूपों में आपने देख लिया। एक तो स्टडी का उपयोग आप कर सकते हैं अगर आप प्राइवेटनेस में हो, रिटायरिंग हो, तो उस समय आपको ये चीज़ योग्यता प्रदान करती है। आपको फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कर्स, डिस्कशन में आपका गहना बन जाती है ये। ओके स्टूडेंट्स, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स माने आप बातचीत कर रहे हैं, आप वार्तालाप कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सबसे बड़ा गहना, आपने बहुत अच्छी अंगूठी पहन रखी है, इस वजह से आपको लोग सुनेंगे, आपको डांट देंगे। आपने बहुत अच्छी पैंट शर्ट पहनी है, लेकिन आपके अगर बोलने का तरीका नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं, तो लोग कहेंगे आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते हैं। उस वक्त आपका जो ऑर्नामेंट है, आपका जो गहना है उस डिस्कोर्स में, उस डिस्कशन के दौरान जो आपका गहना है, वो कौन सी चीज़ है? आपकी एजुकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद तीसरी चीज एबिलिटी, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। एबिलिटी और कहाँ यूज होती है? इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अगर आपको जीवन में कोई निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है, जजमेंट, तो उस समय आपकी एबिलिटी काम आती है।
जो आपने अपनी अध्ययन से प्राप्त किया है, अपनी पढ़ाई लिखाई से प्राप्त की है, उसके आधार पर आप जजमेंट ले सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जजमेंट क्लियर। जैसे अभी अभी आप लोग देखे होंगे, जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी, कोविड-19 जो महामारी फैली है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब शुरू में एक बार लॉकडाउन हुआ तो जो लोग पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन लोगों ने ज़रूरत की सारी चीज़ें तत्काल खरीद करके अपने पास रख ली। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे थे, जानकार नहीं थे, जो लोग इसको हल्के में ले रहे थे, वो लोग जैसे ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलने दिए और उनको तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। राइट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे लॉकडाउन के दौरान ये हुआ कि तमाम चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं, ये दुकानें नहीं खुलेंगी, वो दुकानें नहीं खुलेंगी, तो जो समझदार लोग थे उन लोगों ने छोला बनाने वाला चावल चना ले लिया कि भाई सब्जी अगर नहीं मिल पाएगी तो इमरजेंसी में सब्जी चने की बनेगी। प्याज लेके रख लिया, प्याज खराब होने वाली चीज़ नहीं थी। सोयाबीन रख लिया ला करके, वो भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं, महीनों तक चल जाएगी ये सब चीज़ें। सब्जी तो एक बार में आप खरीद नहीं सकते, ख़राब हो जाएगी। तो इमरजेंसी के लिए उन लोगों ने ये इस तरह के जो जजमेंट होते हैं जीवन में, तमाम सारे जजमेंट, राइट। जैसे शादी के समय आपको निर्णय लेना होता है कि हम शादी करें या ना करें, किससे करें, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। मान लीजिए पेरेंट्स आपको किसी टाइम पे शादी करने के लिए कह रहे हैं, किससे करना है क्या, तो वो उस समय पे आप आपकी जो योग्यता है, निजी योग्यता है, जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, उससे आप जजमेंट लेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि जो जजमेंट लेने की क्षमता है, जो जजमेंट लेने की पावर है, वो आपको एजुकेशन ही दे सकती है। सही निर्णय आप तभी ले सकते हैं जब आप वेल एजुकेटेड हों। ओके स्टूडेंट्स, तो एबिलिटी का यूज क्या है? जजमेंट लेने में एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस मीन्स व्यवसाय या कार्य। अगर आपका बिजनेस है कोई, उसमें कोई डिस्पोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? डिस्पोजिशन माने उसका जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है। आपके पास कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई काम आप करवाते हैं, कोई काम आप करते हैं, तो आपके उस कार्य में जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से उसको संभालना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, कैसे फ़ायदा होगा, कैसे नुकसान हो जाएगा, इन चीज़ों को भी जानने के लिए क्या आवश्यक होता है? एबिलिटी की ही आवश्यकता होती है, जो कि आपको प्राप्त होती है आपकी एजुकेशन से। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय द एजुकेशन, बाय द एबिलिटी, बाय द स्टडीज, you solve the problems of your business and makes proper judgment what is right and what is wrong. Clear students? I think यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। स्टडीज़ आपके लिए 3 रूपों में कार्य करती है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। शिक्षा के द्वारा, अध्ययन के द्वारा आपको ये डिलाइट देती है, प्रसन्नता प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। यही फॉर ऑर्नामेंट आपके जीवन का सबसे बड़ा गहना है, एंड फॉर एबिलिटी यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। अब इन 3 चीज़ों का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ कैसे होता है? तो बेकन कहता है कि जब आप प्राइवेटनेस में होते हैं या रिटायरिंग मोड में होते हैं, तो उस वक्त आपको आनंद प्रदान करने का कार्य कौन करता है? एजुकेशन देती है, स्टडीज़ देती है। उस वक्त ये आपके लिए डिलाइट होती है। फॉर ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स, जिस वक्त आप वार्ता कर रहे होते हैं, कहीं वाद विवाद कर रहे होते हैं, कहीं भाषण दे रहे होते हैं, कहीं लेक्चर दे रहे होते हैं, तो उस वक्त यही शिक्षा आपका गहना बन जाती है, आपका आभूषण बन जाती है। और जब जीवन में कहीं फॉर एबिलिटी इज़ द जजमेंट, इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, यदि आपको जीवन में कहीं निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या व्यवसाय हम कैसे करें, कैसे इसको मैनेज करें, इसमें आपकी एबिलिटी काम आती है, आपकी योग्यता काम आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। लेकिन अब बेकन आगे बताता है कि खाली पढ़ने से काम नहीं होगा, कि आपके पास डिग्रियां हो गई, आपने
आरआरपीजी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आप घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, औंघा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में औंघाने से काम नहीं होता है। बेकन कहता है कि एजुकेशन का यूज कैसे किया जाता है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, बेकन हमेशा, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल बातें करता है, एकदम व्यवहारिक बातें। जितनी चीजें आपको हम बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हाँ रियली दीज आर द थिंग्स विच आर करेक्ट, ये सारी चीजें एकदम करेक्ट हैं। बेकन कहता फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो इसको काम में परिणित करते हैं। माने अगर आपने एजुकेशन ली, मान लीजिए आपने आईटीआई कर लिया, आपने कोई मशीन बनाना सीखा, लेकिन आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आप बेकार हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, माने अपने ज्ञान को कार्य रूप में नहीं ला रहे हैं, उसको किसी वर्क में नहीं लगा रहे हैं। राइट? बेकन कहता है जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, जो एक्सपर्ट बनते हैं, जो किसी विषय के, किसी ज्ञान के विशेषज्ञ बनते हैं, तो उस ज्ञान को उस विशेष क्षेत्र में लगाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आदमी एमबीए कर लिया, तो एमबीए करने के बाद वो व्यक्ति, पता लग रहा है कि घर में खाना बना रहा है, तो उसके एमबीए का क्या यूज़ हुआ भाई? अरे एमबीए किया है तो उसको बिजनेस के सेक्टर में जाना चाहिए, अपने ज्ञान का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट है उस एजुकेशन का वो। तो बेकन कहता है कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट, जो एक्सपर्ट हों उस विषय के, जो एक्सपर्ट बनते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक लाइन में अगर हम कहना चाहें, ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट का काम है कि वो अपनी जो शिक्षा प्राप्त की है उसको अपने कार्य में यूज करे, अपने व्यवहार में यूज करे। राइट? आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ ही नहीं धोते हैं। कोई कहता है कि यार आप पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता है, ज़्यादा ये सब किताबों की बातें हैं, सब लिखा रहता है हाथ धोना हाथ धोना, हम तो कभी नहीं धोए आज तक, हमको कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप अपना जो एजुकेशन है, आपका जो ज्ञान है, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको लगा नहीं रहे हैं। आप दुकान पे चले गए, आपके पेरेंट्स ने भेज दिया बेटा जाओ ये दवा ले आना, आप दुकान पे गए, दुकानदार को वो दवा का पर्चा दिए, उसने दवा दी, खांसी आ रही है, खांसी का सिरप लिए आप, और जेब में रखे लेके चले आए, बैग में रखे लेके चले आए। क्या आपने अपनी एजुकेशन को एग्जीक्यूट किया? नहीं किया। आपको दुकान पे ही पहले उसको देखना चाहिए, इसका प्राइस कितना लिखा हुआ और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, लेकिन आपको आदत ही नहीं इन चीजों को करने की। पता लगा घर आए, अगर कोई पढ़े लिखे आदमी ने देखा तो कहा यार ये तो दवा एक्सपायर है, कौन ले आया? तो पता लगा कि हम ही ले आई हैं, हम ही लेकर के आए हैं इसको। तो कहेगा यार ये बताओ कि पढ़े लिखे आदमी नहीं हो क्या यार, तुम तो पढ़े लिखे हो, अरे वहाँ देख नहीं सकते थे। अब बताइए, आपने अपनी एजुकेशन का प्रयोग नहीं किया तो आपकी बेइज्जती हो गई, आपका नुकसान भी हो गया। और वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों ने किसको इज्जत ज़्यादा दी? जिसने बताया, माने उस वक्त उसकी एजुकेशन उसकी गहना बन गई, उसका सौंदर्य बढ़ गया, देखिए कितना पढ़ा लिखा आदमी है, और आप बेवकूफ़ बन गए। क्यों? क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको काम में नहीं ला रहे हैं। एंड परहैप्स जज ऑफ ए पर्टिकुलर्स, और किसी चीज को जज करने में बहुत मदद करती है ये। इसको जो लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, वो जज करने में अपनी एजुकेशन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को निर्धारित करने में, निर्णय लेने में उसका उपयोग करते हैं। अगर दुकान पे गए,
पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल में देखेंगे कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें क्या लिखा हुआ, कितने का रैम है, कितनी की जो एक्सटर्नल मेमोरी है, कितने की इंटरनल मेमोरी है, राइट। इसके अलावा दवा है तो दवा पे कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हुए हैं, तो और जिसमें अच्छा है वही सामान खरीदेंगे। तो जब उनको निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो उस वक्त उस जज करने में उनकी एजुकेशन ही काम आती है, वन बाई वन, एंड परहैप जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाई वन। एक एक करके जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को करने में आपकी स्टडीज ही आपकी हेल्प करती है, राइट स्टूडेंट्स। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, लेकिन जनरल काउंसिलिंग, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं, हमारे आपकी तरह जो जनरल लाइफ जीने वाले होते हैं, आम लोग होते हैं, राइट। तो एंड प्लॉट्स अपनी एजुकेशन का प्रयोग योजनाएं बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? योजनाएं बनाने में करते हैं कि क्या हम करें भविष्य के लिए, क्या हमारे लिए सही होगा। सबसे बड़ा उपयोग सामान्य लोगों के लिए है एजुकेशन, कि वो बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेहतर प्लॉट बना सकते हैं, बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स माने होता है कि जो भी व्यावसायिक कार्य हैं, अफेयर्स मीन्स जो बिजनेस वर्क हैं, जो भी कार्य हैं, उनको किस तरीके से मार्शलिंग किया जाए, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उनमें उनका कार्य अगर कुछ करता है तो उनकी एजुकेशन करती है। माने सामान्य लोग अपने कार्यों को, अपने व्यवसायों को करने के लिए एजुकेशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एंड इन स्थितियों में कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, और ये सारे कार्य, चाहे व्यवसाय के कार्य हों, चाहे जीवन के निर्णयों को लेने के कार्य हों, चाहे किसी भी प्रकार के कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का कार्य हो, उन सारे कार्यों में सफलता केवल उनको मिलती है, कम बेस्ट सर्वश्रेष्ठ वही होते हैं, फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, जो विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। बेकन कहता है कि जीवन में सफलता, जीवन में नए आयाम, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के निजी क्षेत्रों में हो, चाहे वो निर्णय के क्षेत्रों में हो, हर क्षेत्र में यदि किसी को सफलता मिलती है, जो सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं, कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड, जो लोग लर्नेड होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जिन लोगों के पास एजुकेशन होती है, तो वही लोग सफल होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, एक अनपढ़ व्यक्ति होगा, उसका नुकसान होगा, लेकिन अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो उस व्यवसाय को अच्छे तरीके से कर सकता है, राइट। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बेकन बताना शुरू करता है कि भैया स्टडी करनी है, अच्छी चीज है, करिए। बेकन कहता है लेकिन स्टडी के कुछ नुकसान भी हैं। ज़्यादा पढ़ने लिखने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या घाटा है ज़्यादा पढ़ने लिखने का। तो बेकन अब उसको समझाना शुरू करता है और बताता है कि कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब इस चीज़ पे वो विचार करता है और आप लोगों के सामने सर्व करता है। कहता है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहता है? टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। कहता है कि जो लोग टू मच टाइम, बहुत समय लगाते हैं, बहुत समय खर्च करते हैं, 6-8 घंटा पढ़ते ही रहते हैं स्टडीज में, इज स्लॉथ, तो वो आलसी हो जाते हैं। फिर वो पढ़ने के अलावा अगर उनसे कहिए कि एक पलरा गोबर बहा दीजिए, तो वो 2 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन एक पलरा गोबर नहीं बहा पाएंगे, राइट। आपने देखा होगा घर के लोग कहें भैया
एक बोरिया गेहूँ पिसाना है, पिसा दीजिए। यही काम तो हमसे नहीं होगा। वो पढ़ेंगे या तो वे लेटे रहेंगे, बाजार चला जा सब्जी ले आवा, ना ना, वो ये भी नहीं करेंगे। जो ज़्यादा पढ़ते हैं अक्सर आप देखिए कि वो और कोई कार्य, मेहनत का कार्य या बहुत सक्रियता का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपको आलसी बना देती है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा आपको आलसी मिलेगा। गांव में लोग देखिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए कितने एक्टिव रहते हैं। पता लगता है कि 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे नहा लेते हैं, 5:30 बजे तक पूजा पाठ करने लगते हैं, उसके बाद अपना तमाम सारा कार्य, ये वो, खेत जाना, ऐसा वो किसी चीज़ में आलस से नहीं करते हैं। और जो तुम लोगों की तरह पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा पता लगेगा 8 बजे उठते हैं सो के, वो भी घर के लोग जगाते हैं तब उठते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हो ना। जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, पता लगता है, इलाहाबाद के लोगों को आप देखिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पता लगता है कि वो पढ़ाई तो रात में करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं, 12-12, 1-1 बजे रात तक, लेकिन उसके बाद वो सो के उठेंगे 11 बजे, फिर ऊँघाते हुए पता लगेगा कि नहाबे नहीं किए। पता लगा आप मंजन कर रहे हैं, यार मंजन करने का मन नहीं कहा, मुँह धुल के खाना खा लिए। तो अजीब टाइप की लाइफ स्टाइल होती गैर पढ़े लिखे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तमाम सारे स्टूडेंट हमारे हैं, वो शूज़ और मोजे उनके गंदे रहते हैं, तो पता लगता है कौन धुले इसको, 3-3 दिन वैसे पड़ा हुआ, उसमें वो फॉग वाला सेंट मार लिए, लेके चले आए, बिना नहाए हुए ही चले आए, बढ़िया तेल वो लगा लिए, बढ़िया एकदम सज बज गए और चले आए। कौन नहाया? अरे सर इतनी ठंडी पड़ रही, कौन नहाए? ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना। लेकिन गांव के लोगों को देखिए, घर के लोगों को देखिए, विशेष करके अपनी मम्मियों को देखिए, जो मम्मी लोग हैं, कितना टाइम से सुबह सुबह उठ जाएंगी, बिल्कुल आलस्य होता ही नहीं है। जितने बजे आपको तगड़ी नींद आती है, 4-5 बजे, उतने बजे वो लोग उठ जाती हैं, और नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता पानी, हर चीज़ जब आपको जगाती हैं खोज खोज के, तो उस वक्त आपका नाश्ता तैयार हो चुका होता है। लेकिन आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना। तो बेकन कहता है कि स्टडी का भाई एक नुकसान सबसे बड़ा है कि ज़्यादा पढ़ लिख लोगे अगर, तो कहीं ना कहीं आप आलसी ज़रूर हो जाओगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इतना हम लोगों ने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। मैं इसके आगे अब आप लेक्चर कल लूँगा, कल आप लोगों को पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।